हेलो एवरीवन, व्युत्पत्ति की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिस ट्रांस क्या होता है, सिन एंटी क्या होता है, ई जेड आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सभी हमने समझा था। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने इसे कहा था, अगर दो समूह एक तरफ हो तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम सिस कहते हैं। अगर दो सेम समूह एक दूसरे के ऑपोजिट साइड हो तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे कुछ एजो कंपाउंड्स भी देखा था कि जब लोन पेयर सेम साइड हो तो उसे हम सिन कहते हैं। फिर हमने देखा बच्चों कि अगर आपके पास सभी ग्रुप अलग हैं तो हम वहाँ पर परमाणु संख्या के आधार पर डिसाइड करेंगे, परमाणु क्रमांक के आधार पर डिसाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर यह 1 और इधर यह 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो यह हो जाएगा ई। आज हम देखेंगे कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को काउंट कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे अगर मैं आपको एक प्रश्न दूं कि आपके पास है यह कंपाउंड, तो आप लोग क्या करेंगे, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए कितना इनका ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो आप आंसर देंगे 2। लेकिन अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसे आज हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है सिस ब्यूट 2 इन और ट्रांस ब्यूट 2 इन। यहाँ पर हमें ये वाले कंपाउंड मिलते हैं। कौन से क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होते हैं। पर अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति के लिए आइए हम एक फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के लिए होगा, n है यहाँ पर टोटल डबल बॉन्ड्स। तो टोटल डबल बॉन्ड को काउंट कर लीजिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो अंतिम या जो लास्ट वाला डबल बॉन्ड है उससे जो अटैच्ड ग्रुप है वह समान है कि अलग है। अगर वह दोनों समान नहीं है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर यह CH3 है और यहाँ पर यह क्या है बच्चों, यह है CH2, मतलब यह दोनों ही डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे हम कह सकते हैं R1 इज नॉट इक्वल टू R2। इस केस में हम क्या करेंगे, हमें देखना है n, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, टोटल डबल बॉन्ड, यहाँ पर टोटल डबल बॉन्ड है n इज इक्वल टू 3। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 का पावर 3 अर्थात 8 हमारा आंसर आएगा। चलिए एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। PHC, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ देखिए बच्चों PH है, यहाँ पर CH3 है, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। n की बात करें तो 2 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 का पावर n 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर R1 और R2 की वैल्यू समान है तो उस केस में क्या करना है, जैसे एक प्रश्न देख लेते हैं। CH3, यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर फिर लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा R1 और R2 दोनों समान है। इस केस के बाद हम देखेंगे दूसरी चीज
कि n क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है। तो देखिए यहां पर यह 2 है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो यहां पर एक वैल्यू हम p निकालते हैं n/2, तो वह हो जाएगा 1। और फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यह मिलेगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। और अगर हमारा n विषम संख्या है, यानी जो डबल बॉन्ड है उसकी संख्या विषम है यानी ऑड है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है n की वैल्यू 3 है और यह क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो हम p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर n+1/2, तो यह हो जाएगा 3+1/2, यह आपका हो जाएगा 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला 2n-1 प्लस 2p-1, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू है 3। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सॉरी 6। तो यहाँ पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।